नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं वह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगरम दरभंगा बिहार द्वारा प्रकाशित महाकवि विद्यापति ठक्कुर प्रणीत दुर्गा भक्ति तरंगिनी है। मूल पुस्तक जो है वह संस्कृत में है। हिंदी अनुवाद श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, वही इस पुस्तक के संपादक और अनुवादक दोनों ही हैं। हार्ड बाउंड पुस्तक है, मूल्य इसका 318 रुपये है। एग्जॉटिक इंडिया से मैंने मंगवाई है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है, जो है वो अपडेटेड नहीं है। एक पुस्तक सूची इनकी अपलोडेड है वेबसाइट पे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, जो 2012 की है, काफ़ी पुरानी है। ग्रंथ का परिचय हार्ड कवर के जैकेट में ही बहुत अच्छा परिचय दिया गया है, इस पर भी और पीछे वाले पे भी, तो यहीं से पढ़ के मैं आपको सुना दूँ। श्री दुर्गा भक्ति तरंगिनी मैथिल महाकवि एवं स्मार्त निबंधकार विद्यापति 1350 से 1440 AD की अंतिम संस्कृत रचना है। इस पुस्तक में शाक्तागम पुराण आदि प्रोक्त शारदीय दुर्गा पूजा की विधि का सविस्तार निरूपण प्राप्त होता है। तो पुस्तक जो है वो शारदीय दुर्गा पूजा की विधि का सविस्तार निरूपण करती है। प्रमाण तरंग और प्रयोग तरंग के भेद से इस पुस्तक के 2 भाग हैं। 2 भाग में विभाजित है पुस्तक। प्रथम भाग का नाम है प्रमाण तरंग और द्वितीय भाग का नाम है प्रयोग तरंग। इसकी रचना विद्यापति ने मिथिला नरेश धीर सिंह के राज्यकाल में पूरी की थी। शाक्तागम और पुराण आदि में वर्णित दुर्गा पूजा की विधि के जिज्ञासियों के लिए यह पुस्तक अति उपादेय है। इसका प्रथम संस्करण राज प्रेस दरभंगा से हुआ था, जो संप्रति सुलभ नहीं है। अतः वर्तमान संस्करण पटना विश्वविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर काशीनाथ मिश्र द्वारा प्रस्तुत हिंदी भावानुवाद के साथ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पिछले जैकेट का भी कुछ अंश ये मैं पढ़ ही देता हूँ। मैथिल कवि कोकिल एवं स्मार्त निबंधकार विद्यापति का जन्म ईस्वी की 14वीं सदी के उत्तरार्ध के अंतर्गत मधुबनी जिला में अवस्थित विस्फी ग्राम में हुआ था। इनकी पूर्वज कर्नाटक वंशीय शासकों के समय में राजमंत्री, राजपंडित, महामहत्तक, संधि विग्रहिक जैसे महत्वपूर्ण राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित रहते आए थे। वैदुष्य और कवित्व के मणिकांचन संयोग से भास्वर इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर तत्कालीन गुणग्राही मिथिला नरेश शिव सिंह ने इन्हें उपहार स्वरूप विस्फी ग्राम प्रदान किया था। उनकी संस्कृत रचनाएं हैं कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, लिखनावली, शैव सर्वस्व भार, शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत, शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत श्लोक संग्रह, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्षकृत, गया पतल्लक एवं श्री दुर्गा भक्ति तरंगिनी। मिथिला भाषा में रचित इनके वैष्णव पदावलियों ने मिथिला के अतिरिक्त बंगाल के भक्त कवियों को समान रूप से परिस्पंदित किया है। तो यह था परिचय ग्रंथ के बारे में और ग्रंथकार के बारे में। कुल पृष्ठ करीब 12 पृष्ठों में निवेदन, कवर पेज, विषय सूची इत्यादि है, और फिर 279 पृष्ठों में ग्रंथ और उसका हिंदी में अनुवाद, मूल संस्कृत और हिंदी अनुवाद। निवेदन जो है वह मुख्य रूप से ग्रंथ परिचय ही है, जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा यहाँ जैकेट पे, कुछ तो वही दिया गया है। उसके बाद जो ग्रंथ का मंगलाचरण था वो देके यहाँ से समस्त जो ग्रंथ की विषय सूची है वही दे दी गई है। यह ग्रंथ की विषय सूची है। यहाँ पर एक सार प्रस्तुत किया गया है कि कौन कौन से ग्रंथ जो हैं वह से उद्धृत किया गया प्रमाण इस ग्रंथ में उपलब्ध है। वो हैं देवी पुराण, भविष्य पुराण, कालिका पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति, कृत्य रत्नाकर, राजमार्तंड, गुनी सर्वस्वम, देवल स्मृति, लिंग पुराण, गौड़ निबंध, गर्ग स्मृति, स्कंद पुराण, शालिहोत्रम, बृहत संहिता, शिव रहस्यम इत्यादि नाम उल्लेख समूह लभ्यते। इनके अलावा एक आध ग्रंथ और भी होंगे जिनसे जो है प्रमाण इत्यादि उद्धृत किए गए। विषय अनुक्रमणिका दी गई है, तो इससे मैं कुछ अंश आपको पढ़ दूंगा। तो यहाँ प्रमाण तरंग और प्रयोग तरंग दोनों का स्पष्ट हो जाएगा। प्रमाण तरंग में विभिन्न विषयों पर जो दुर्गा पूजा से संबंधित है उनके ऊपर प्रमाण सहित मूल स्रोतों से लेकर के उद्धृत करके अंश दिए गए हैं। जैसे कि देवी पूजा मंडप निर्माण, देवी पूजा के लिए मंडप किस प्रकार से निर्माण करें, प्रतिमा स्थापन, प्रतिमा लक्षण, प्रतिमा किस प्रकार से होनी चाहिए, चंडिका रूप कथनम, चामुंडा रूप कथनम, इनका रूप किस प्रकार का होता है, किस प्रकार की मूर्ति बनानी चाहिए, सर्वमंगला रूप कथनम, प्रतिमा अभ्यंग व्यवस्था, पूजोपचार में क्या क्या देना चाहिए, देवी महोत्सव पूजा विधि,
प्रतिपदा आदि प्रतिदिन कृत्यम, क्या क्या कृत्य होते हैं प्रतिदिन के। प्रतिपदी कलश स्थापनम, कलश स्थापन के संबंध में क्या चीज़ें दी गई हैं विभिन्न पुराणों में और स्मृति ग्रंथों में। स्वस्तयन विधि, देवी महात्म्य श्रवण कीर्तनम, रेवंत आदि पूजा, रेवंत पूजा पर भी काफ़ी चर्चा है। गज पूजनम और अश्व पूजनम पर भी बहुत सारा अंश है ग्रंथ का। बिल्वाभिमंत्रणम, नव पत्रिका प्रवेश, नव पत्रिका प्रवेश किस प्रकार से किया जाता है, नव पत्रिकाएं क्या क्या होती हैं, उन पर कौन कौन सी देवियां जो है वह अधिष्ठित होती हैं। महाअष्टमी कृत्यम, महाअष्टमी महान वम्यो कृत्य सूचनम, नव दुर्गा पूजा विधि, चतुष्ठी देवी पूजनम, महानवी कृत्य विधि, त्रिशूलिनी पूजनम, मातृका चक्रा अर्चनम, कुमारिका पूजन के संबंध में क्या दिया गया है, कुमारी पूजनम के संबंध में। बलिदान विधानम, बलि के संबंध में क्या दिया गया है। निराजनम, बलि से संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है वह ग्रंथ में दी गई है, अनेक अनेक स्थानों में, प्रमाण तरंग में भी और प्रयोग तरंग में भी। निराजनम, शालिहोत्र, जहाँ भी जैसे विधियाँ दी गई हैं, किस दिन कौन सी विधि है, तो उस दिन जिस दिन बलि का विधान है उन सब पे बलिदान विधानम के अलावा भी बलि की चर्चा वहाँ भी उन स्थानों पर भी की गई है। शालिहोत्रीय तुरग निराजन विधि, स्वाति संपात शांति। अब ये प्रमाण तरंग यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर प्रयोग तरंग में ब्रह्म पूजा, कलश में ब्रह्म पूजा कैसे करें, प्रतिपदा आदि प्रतिदिन दुर्गा पूजा विधि, अश्वशालायाम प्रवेश विधि, अश्वशाला में प्रवेश की विधि क्या है, बिल्वे देवी बोध नाम मंत्रण विधि, पत्रिका प्रवेश विधि, महाअष्टयाम देवी पूजा विधि, आवरण पूजा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं खंड। नव मातृका पूजा, अंग पूजा विधि, काम्य कृत्य आदि अनुष्ठानम, अर्घदान कैसे करना है, अनुलेपन किस प्रकार से, किन किन सामग्री से, पुष्प समर्पण कौन कौन से पुष्प, माल्य समर्पण किस प्रकार के माला होने चाहिए, धूपदान कौन कौन सा धूप जो है वो प्रिय है देवी को, दीपदान किस प्रकार का होना चाहिए, नैवेद्य समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए, क्या प्रिय नैवेद्य है, वस्त्रदान, अलंकार समर्पण, सभी चीज़ों में फल जो है किस प्रकार का फल प्राप्त होता है वह भी दिया गया है। विविध पात्र समर्पणम, विविध छत्र चामर प्रभृति समर्पणम, छत्र चामर इत्यादि का समर्पण, व्यजन घंटा आदि दान समर्पणम, छाग आदि बलिदान विधानम, छाग आदि का बलिदान किस प्रकार से किया जाता है, बलि, रुधिर आदि मेलक दानम, प्रणाम समर्पणम, स्तुति पाठ विधानम, शस्त्र पूजनम, बलिदान विधानम, सामान्य बलिदानम, महाअष्टमी निशा बलिदानम, नव दुर्गा पूजनम, नवमी कृत्यम, मातृका चक्र पूजनम, कुमारी पूजन विधि, दुर्गा महात्म्य श्रवणम, कुमारी पूजन का क्या महत्व है, किस प्रकार से करना चाहिए कुमारी पूजन, होम कृत्यम, रेवंत पूजन विधि, देवी विसर्जन विधि, दक्षिणादानम, अपराजिता पूजनम, अभिषेक विधि और ग्रंथ समाप्ति सूचना। यह मंगलाचरण है। फिर यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रही हैं। तत्रौदो देवी पूजा गृह निर्माणम, और यहाँ देखिए भविष्य पुराणे विष्णु धर्मोत्तरे देवी पुराणे, अनुवाद जो है जब संपूर्ण संस्कृत ग्रंथ समाप्त हो जाता है तो फिर एक साथ संपूर्ण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो प्रथम खंड जो है वह पूरा का पूरा मूल संस्कृत में ही है, और जो विषय सूची में हमने चैप्टर्स देखे वो यहाँ पर हेडिंग देके दिया गया है। कहीं कहीं इंक थोड़ा हल्का है, थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन कहीं भी पढ़ने में कठिनाई नहीं है। फॉन्ट साइज़ अच्छा है, गाढ़ा है। पृष्ठ संख्या 64 पे प्रमाण तरंग जो है समाप्त हो जाता है, प्रयोग तरंग जो है वो प्रारंभ हो जाता है मूल का। उसके बाद फिर अनुवाद तो फिर अलग से हैं ही, प्रमाण तरंग का भी और प्रयोग तरंग का भी। तो 144 पे मूल समाप्त हो जा रहा है, प्रमाण और प्रयोग तरंग दोनों। और दुर्गा भक्ति तरंगिनी हिंदी भावानुवाद है, केवल अनुवाद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुवादक महोदय ने बहुत ही अच्छा अनुवाद किया है और कहीं कहीं शब्दों का उन्होंने किस प्रकार से अर्थ लिया है, क्या अर्थ होना चाहिए, इस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अर्थ लेना चाहिए, वो सब काफ़ी संक्षेप में ही आधे एक पैराग्राफ में अच्छे से उसकी व्याख्या कर दी है, उसको समझा दिया है। मंगलाचरण यहाँ से संपूर्ण हिंदी में ही इसका विवरण पूरा भावानुवाद दिया गया है। इस स्थान पे थोड़ा सा प्रिंट का इशू है, इंक फैला हुआ है, कोई विशेष इसमें, मगर इसके अलावा ऐसा प्रिंट का कुछ इशू नहीं है। नव पत्रिका का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। कदली, दाडिम, धान्य, हरिद्रा, मान, कंचुक, बिल्व, अशोक और जयंती को नव पत्रिका के रूप में जानना चाहिए। कदली में ब्राह्मणी, दाडिम की शाखा में रक्त चंडिका, धान्य में लक्ष्मी, हरिद्रा में दुर्गा, मानक पत्र में चामुंडा, कंची में कालिका, बिल्व में शिवा, अशोक में शोक रहिता तथा जयंती में कार्तिकी निवास करती हैं। इस प्रकार से विवरण दिया गया है। महाअष्टमी कृत्य का वर्णन है यहाँ पे। जो 64 योगिनियाँ हैं उनका भी वर्णन यहाँ पे मत्स्य पुराण से लेकर भी दिया गया है। चतुष्षष्ठी देवी का स्वरूप कथन,
अब 64 योगिनियों के स्वरूप वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इस संदर्भ में देवी पुराण में कहा गया है। देवी पुराण से लेकर 64 योगिनियों का किस प्रकार से उनके रूप का वर्णन किया गया है देवी पुराण में, वह दिया गया है। और उसके अलावा उसके बाद भी आपको दिख पड़ती है मत्स्य पुराण में भी जो विवरण दिया गया वह भी प्रस्तुत किया गया है। बलि के विवरण वहाँ दिया गया है, वहाँ कालिका पुराण से भी उद्धृत करके दिया गया है कि कुष्मांड, ईख, मध्य तथा आसव ये सभी बलि पशु के समान है और इनकी बलि से देवी को छाग बलि से होने वाली तृप्ति के समान ही तृप्ति प्राप्त होती है। तो कुष्मांड से भी, ईख, मध्य और आसव से भी वैसे ही तृप्ति प्राप्त होती है। यज्ञ के लिए ही स्वयं ब्रह्म के द्वारा बलि पशुओं की सृष्टि की गई, अतः मैं तुम्हारा विशेषण करूंगा। यज्ञ के लिए किए गए पशुवध को पूर्वोक्त प्रमाण के आधार पर वध नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने अपने प्रमाण इत्यादि दिए हैं। 242 पे प्रमाण तरंग समाप्त हो रहा है और प्रयोग तरंग का हिंदी अनुवाद प्रारंभ हो रहा है। अर्घदान विधान, यहाँ से फुटनोट्स कुछ अधिक हैं, जहाँ फुटनोट्स में भी कई सारे प्रमाण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो शारदीय नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, उसमें विभिन्न ग्रंथों में क्या प्रमाण दिए हैं, क्या क्या लिखा गया है, उस आधार पर किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या पूजा की विधि है, कौन सी सामग्री का प्रयोग करना है, किस प्रकार से मंडप रचना है, किस प्रकार की मूर्ति होनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी है, उन सब का विवरण जो है विस्तार से प्रमाण सहित इस ग्रंथ में दिया गया है। पृष्ठ संख्या 279 पे जो है वो ग्रंथ समाप्त हो जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित महाकवि विद्यापति ठक्कुर प्रणीत दुर्गा भक्ति तरंगिनी के बारे में। अगले वीडियो से हम न्याय दर्शन प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।